हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे एक नए चार्ट पैटर्न के बारे में। ये जो चार्ट पैटर्न है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप चाहे इसे डेली चार्ट पे यूज करें, आवरली पे यूज करें या कोई भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी यूज करेंगे, आपको इसका जो टारगेट है या जो स्टॉप लॉस है या जहां इसको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी कंडीशन सेम है। तो मैं बात कर रही हूँ ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जहां पर आपको तीन तरह के ट्राइंगल्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये तीनों तरह के ट्राइंगल्स को किस तरह से आप थ्योरेटिकली समझ सकते हैं, और ये पैटर्न्स अगर आपको कहीं चार्ट पर मिलते हैं तो आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ पुराने एग्जांपल्स भी हम इसमें देखेंगे कि अगर ये पैटर्न बना है तो इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, कितना टारगेट होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स के साथ में। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, जैसा नाम से समझ आ रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल मतलब कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी हाइज की और लोज की, वो इक्वल होगी। मतलब दोनों आपको ऐसी हाइज और लोज ऐसी कंडीशन देगा कि हो सकता है आपको कभी ऐसा लगे कि ये ब्रेकआउट अपसाइड होगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड लगेगा। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल पैटर्न है कि जहां पर ब्रेकआउट होने के बाद ही हम ये डायरेक्शन कहाँ जा सकता है वो डिसाइड करते हैं, वो समझ सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या होगा कि प्राइस जो है, लेट्स से अगर एक अप ट्रेंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो कंडीशन आपकी क्या कहती है कि यहाँ से आपको जितनी बार भी हाईज मिलेंगे वो लोअर मिलेंगे, मतलब लोअर हाईज बनेंगे, और जितनी बार भी लोज बनेंगे वो यहाँ से हायर लोज बनेंगे। तो कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर अ वाइल आप देखोगे कि कुछ जो ये रेंज है ये टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जैसे एक पैटर्न को ड्रॉ किया। अगर आप यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करोगे ये सारे हाइज को कनेक्ट करते हुए, तो आपको जितने बार भी हाइज बन रहे हैं वो लोअर हाइज बन रहे हैं, और जितनी बार भी लोज बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा क्रॉस पॉइंट आया है जहां पर की जो रेंज है, इस प्राइस की जो रेंज है वो टोटली एग्जॉस्ट हो गई है। अब दिस इज द टाइम जब ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, अब यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो आपको इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से जो प्राइस है वो ब्रेकआउट अपसाइड करता है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ करता है, देन द डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द अपसाइड। इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां से पैटर्न स्टार्ट हुआ है, मतलब कि दिस एरिया, आपको इन दोनों ही लाइंस का एक डिफरेंस लेना है, और जो भी डिफरेंस आता है वो ब्रेकआउट के बाद आपको उतना टारगेट प्राइस कंसिडर करना है, राइट। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आया है तो जो इमीडिएट लो होगा इसके बिलो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। दिस कैन बी दिस वे यू कैन जस्ट ट्रेड टू द अपसाइड। और मान लेते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड आता है कुछ इस तरह से, वन सेकेंड, हाँ, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आपको एक रेड कलर का नीचे कैंडल मिलता है, देन यू विल टेक अप अ ट्रेड ऑफ शॉर्ट। तो यहाँ से आप जो है शॉर्ट का ट्रेड करेंगे, डाउन साइड और एक्सपेक्ट करेंगे। कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो भी इमीडिएट हाई होगा इसके अबव अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो टारगेट हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से जो डिफरेंस आएगा इन दोनों ही लाइंस का, उतना टारगेट आप डाउन साइड डिसाइड करेंगे। अगेन डू नॉट फॉरगेट कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, उसे आपको भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस अगर थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़े, मूव करना पड़े, देन इट इज फाइन, बट आपका जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। नाउ दिस वे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से सिमेट्रिकल ट्राइंगल को ट्रेड करना है। सो लेट अस डू दिस वे। एक बार मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल भी थ्योरेटिकली बता देती हूँ, और एक ही चार्ट, इन्हीं तीनों को हम एक ही चार्ट पर किसी एक पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द असेंडिंग ट्राइंगल, तो असेंडिंग का मतलब क्या समझ आता है हमें। असेंडिंग का मतलब आता है कि प्राइस का जो ब्रेकआउट होगा वो अपसाइड होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिकल में किसी भी साइड हो सकता है, जब हो जाएगा तब हमें ट्रेड करना है। असेंडिंग ट्राइंगल अगर बनता है तो हमें ब्रेकआउट होने से पहले एक व्यू मिलता है कि यहाँ से हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिल सकता है, और सिमिलरली अगर डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है तो ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड आएगा, मतलब प्राइस यहाँ से फॉल करेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले असेंडिंग ट्राइंगल की। तो यहाँ से लेट्स से कि प्राइस जो है, ओके लेट मी जस्ट करेक्टेड वन सेकेंड। सो लेट्स से अगर प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई जैसे कुछ फॉर्मेशन बना रहा है, नाउ व्हाट गोना हैपन इन असेंडिंग ट्राइंगल, जितनी बार भी आपके हाइज बनेंगे वो इक्वल हाइज बनेंगे, मतलब कि बायर का जो प्रेशर है वो इस बार हाइज से नजर नहीं आएगा,
वो बाइंड का प्रेशर आपको लो से नजर आएगा। तो जितनी बार भी हाईज होंगे वो इक्वल होंगे, और जितनी बार भी लोज होंगे वो हाइयर लोज होंगे। तो जैसे जैसे हाइयर लोज बनते जाएंगे, एक आपका जो रेंज है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वहां से आपका जितने भी इक्वल हाइज है वो ब्रेकआउट होगा और वहां से आप बाय करेंगे। सो लेट्स से कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इक्वल हाइज के साथ में हाइयर लोज बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी बार भी हाइज है वो इक्वल है। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको एक इक्वल हाइज का सेटअप मिला है। नाउ जितने भी लोज हैं वो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका हायर लोज है। सो व्हाट यू विल डू, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जो रेंज है ये पूरा एग्जॉस्ट हो, इससे पहले भी ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से आपका ब्रेकआउट होगा। सो जितनी भी असेंडिंग, जिसको बोलते हैं, इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, और ये जितना भी ब्रेकआउट आएगा वो आएगा अपसाइड। तो यहाँ पर द मोमेंट आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, यू विल जस्ट टेक अप अ ट्रेड ऑफ बाय। कितना टारगेट होगा, जहां से पैटर्न शुरू हुआ है, जो आपने ये दो लाइंस लगाई हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और एक आपका ट्रेंड लाइन, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, दैट विल बी योर टारगेट प्राइस। और क्योंकि हमने अपसाइड एक ट्रेड किया है, बाय किया है, तो जो भी इमीडिएट लो होगा इसके बिलो आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सो दिस वे आप यहाँ पे किस तरह के पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को। सो दिस वे ये पैटर्न, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, आपको सेम ही तरह का ट्रेड लेना है। Now let us also decide the descending triangle, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं, and then we'll come to the chart. So I'll tell you one more thing. So ये जो आपके पैटर्न्स हैं इसमें आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में मिल सकता है। मतलब कि अगर असेंडिंग ट्राइंगल बॉटम में कहीं पे मिलता है तो ज्यादा बेहतर है, और अगर डिसेंडिंग ट्राइंगल टॉप पर मिलता है तो ज्यादा बेहतर है। तो हालांकि हमने जो अभी सीखा एग्जाम्पल देखा वो अप ट्रेंड पे देखा था असेंडिंग ट्राइंगल को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई ट्रेंड आपका कंटिन्यूड रहता है, इस तरह के जो असेंडिंग ट्राइंगल है वो कहीं मिडिल में भी बनते हैं और आपको और ज्यादा अपसाइड का व्यू देते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स से अगर यहाँ पर प्राइस जो है वो अप है, अब क्या होगा, अपोजिट होगा कंडीशन, जो कि हमने असेंडिंग ट्राइंगल में देखा उसका जस्ट अपोजिट होगा डिसेंडिंग ट्राइंगल में। तो अगर मेरे पास इक्वल हाइज हैं असेंडिंग ट्राइंगल में और हाइयर लोज हैं असेंडिंग ट्राइंगल में, तो हम डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या करेंगे, इक्वल लोज को लेंगे और लोअर हाइज को लेंगे। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट डाउन साइड होगा, तो हमें यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो देखना है कि वो ज्यादा होगा। तो सेलिंग प्रेशर हमें किससे ज्यादा मिलेगा, जितनी बार भी हाइज है वो लोअर बनेंगे, उतना हमको यहाँ से एक इंडिकेशन मिलेगा, समझ आएगा कि जो प्राइस है वो यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, आपको यहाँ पे जितनी बार भी लोज बनाने हैं वो इक्वल बनाने हैं, और हाइज जो है वो लोअर बनाने हैं, कुछ कुछ इस तरह से। सो आप देखोगे कि यहाँ पर ये इक्वल है, ये आपका लोअर है, आपको एक नीचे रेड कलर का कैंडल मिलेगा, यू विल जस्ट टेक अप सेल ट्रेड। जो इमीडिएट आपका ये हाई होगा इसके अब आप स्टॉप लॉस लगाओगे। पैटर्न आपका जहां से शुरू होगा, ये रेंज, ये एरिया का डिफरेंस आप लेंगे, दैट विल बी योर टारगेट प्राइस। सो यहाँ पर आज जो मैंने आपको 3 तरह के पैटर्न्स बताए हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप इसे 1 मिनट से लेके 1 आवर तक, 1 डे, इवन वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो चलिए क्विकली आ जाते हैं हम चार्ट पर। और रिसेंटली आई वाज ट्रेडिंग इन मारुति का स्टॉक, और मारुति में मुझे ये तीनों ही तरह के चार्ट पैटर्न जो है वो मिले थे, वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक मारुति का चार्ट खोलते हैं, और क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रही थी तो मोस्टली मुझे 15 मिनट्स के चार्ट में ये सारे पैटर्न जो है वो मिले हैं। सो व्हाट आई विल डू, मारुति का एक चार्ट हम ओपन करते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मतलब कोई इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको ये पैटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक एरिया है ये पूरा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के लिए फेवरेबल है। सो दो सबसे पहले ट्रेंड लाइंस को यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने जितने भी हाइज हैं उनको एक ज्वाइन कर लिया। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे हाइज को या लोज को ज्वाइन करना है, मोटा मोटा आपको एक रेंज लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक हाइज का रेंज ले लिया, और व्हाट आई विल डू, एक जितना लोज है इसका भी मैं एक रेंज यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अच्छा, ये इतना प्रिसाइज होना क्यों जरूरी है, बिकॉज यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका टारगेट प्राइस क्या होगा। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार सिमेट्रिकल ट्राइंगल में जो ब्रेकआउट आया है वो अपसाइड आया है। सो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसका टारगेट प्राइस। तो आप हाई मार्क करो विच इज 12,427, एंड इसका जो लो है वो आ रहा है 12,111 का।
सो एक यहाँ पे आप डिफरेंस ले लो और थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो 425 माइनस 110 को आप माइनस करके देखते हैं कितना पॉइंट्स आ रहा है, उतने पॉइंट्स का आपका टारगेट यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। 1 सेकेंड। दूसरा आपको क्या देखना है, चलिए पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। 425 माइनस 12 110। सो अराउंड 315 पॉइंट्स का जो है आपका यहाँ पे टारगेट है और आपका ब्रेकआउट लेवल करीब करीब 280 का है। तो आप इस 315 में 12 280 को ऐड कर दोगे, 595 के आसपास का आपका टारगेट बनेगा। सो आप देखोगे कि 595 से भी ज्यादा जो इसने हाई बनाया है विच इज 722, मतलब आपके टारगेट प्राइस से भी थोड़ा और ऊपर ये गया है। सो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो कुछ कुछ जो आपका ये लो है इसके बिलो लगेगा। एंड 595 का प्रिसाइज में आपको लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, जिससे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे नजर आ जाए। तो टारगेट के लिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं 595 पर, 595 करीब करीब यहाँ पर। और स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पे एक इस लेवल को देख सकते हो। सो और प्रिसाइजली आप एक काम ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे अपना एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी लगा देती हूँ। सो दिस विल बी योर एंट्री प्राइस। एंड करीब करीब आपका जो बनेगा यहाँ पे वो 1:1 का बनेगा। हाँ, सो यस थोड़ा सा 1 से कम बनेगा, बट हाँ इंट्राडे ट्रेड है, बट श्योर शॉर्ट ट्रेड है। तो आपका इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि अगर आपका टारगेट जैसे 12,595 है, तो जैसे ही आपका 595 का अचीव हो जाता है, अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके 595 के पास कहीं रख दो, हो सकता है 590 या 580 के पास कहीं पे रख दो, एंड यू कैन जस्ट कीप इट। तो आप अगर ट्रेलिंग भी करते हो तो कम से कम आपका 595 315 पॉइंट नहीं बट 300 पॉइंट तो श्योर हो जाते हैं कि इतना आपकी पॉकेट में जाएगा ही जाएगा। सो दिस वे ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपके टारगेट प्राइस से प्राइस और ऊपर जा रहा है, तो आप ट्रेल करके भी उस जो एक्स्ट्रा मोमेंटम है या जो एडिशनल मोमेंटम है उसको भी आप कैप्चर कर सकते हो। और रेस्ट अगर आपको एकदम कंजर्वेटिवली ट्रेड करना है, तो जो भी आपका टारगेट है उसमें जैसे ही आ जाता है आप बुक करके एग्जिट कर सकते हो। सो दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर द सिमेट्रिकल ट्राइंगल। चलिए थोड़ा सा और मूव करते हैं और ढूंढते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अलावा विच इज असेंडिंग ट्राइंगल्स एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल्स को। सो असेंडिंग ट्राइंगल के लिए मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि जितने भी हाईज हो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो और लोज जो है वो हायर लोज हो। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। हाँ शायद यहाँ पे मुझे कुछ बनता हुआ मिल रहा है, करेक्ट। सो आप यहाँ देखोगे, ओके सो नाउ दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल। अच्छा अब आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे लगा लो समथिंग लाइक दिस, और इसके बाद एक लाइन आप ट्रेंड लाइन लगा लो। तो आप देखोगे कि जितनी बार भी ये जो लोज हैं वो हायर बन रहे हैं और जो हाईज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो क्या टारगेट होगा विच इज 10,335 लगा लीजिए, एंड लोअर साइड आपको माइनस करना है 9755। तो क्या टारगेट बना, 10,035 माइनस 9755, अराउंड 280 का टारगेट बना। तो 10,035 में आप इसे ऐड कर लो विच इज 315। तो 315 विच इज समवेयर अराउंड हेयर आपका टारगेट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट आने के बाद वो कितना फास्टली अचीव भी हुआ है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो इमीडिएट लो है विच इज 9913, इसके बिलो आपका स्टॉप लॉस लगेगा। सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल फॉर द असेंडिंग ट्राइंगल। चलिए अब सेंडिंग ट्राइंगल को देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल के लिए हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिले जहां पर हाइज जो है वो लोअर हाइज बने, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके सो दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल, हाँ ये ले सकते हैं हम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ और एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेती हूँ। तो अब की बार आप देखोगे कि जितने भी लोज हैं वो डाउन साइड होने चाहिए, तो यस बिल्कुल है, और इक्वल लोज होने चाहिए। सो समवेयर अराउंड हेयर आपकी एक नेकलाइन कुछ इस तरह बनेगी।
और आपका टारगेट प्राइस क्या होगा, विच इज 10,396 माइनस 10,276। सो एक बार माइनस करके देख लेते हैं, 10,396 माइनस 10,276 अराउंड आपका टारगेट पॉइंट्स आएगा 120 का। सो 120 पॉइंट्स, बिकॉज इट्स अ डिसेंडिंग ट्राइंगल, तो आपका टारगेट प्राइस डाउन साइड होगा। आप माइनस कर दो 10,276 से 10,150 155 के आसपास आपका दैट विल बी योर somewhere around here, this is your target price, right? Stop loss कहाँ लगाएंगे, ये जो immediate shoulder है like 10,300, इसके अबव आपका स्टॉप लॉस लगेगा और इस तरह से आप डाउन साइड देख सकते हो। अगेन अगर आपको लगता है कि ट्रेंड और कंटिन्यू कर रहा है, देन यू कैन जस्ट ट्रेल इट विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप उसको ट्रेल करके और मार्केट में या अपने ट्रेड में रह सकते हो। तो दिस वे यू कैन जस्ट लुक एट द ट्राइंगल पैटर्न्स। आज हमने 3 ट्राइंगल्स को कवर किया। इसी तरह के पैटर्न्स अगर आपको मिलते हैं तो आप अपने विश लिस्ट में इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं।